यो व्हाट्स पॉपिन, बीस्ट बॉय है और यस ये है एक व्लॉग। मैं जा रहा हूँ 4 दिन की ट्रिप पे शिमला और मुझे लगा थोड़ी सी व्लॉगिंग श्लॉगिंग की जाए। मैं एक ट्राई मार रहा हूँ, बहुत टाइम बाद जा रहा हूँ तो मुझे लगा यार नई चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए ना, इसीलिए तुम लोग मेरे साथ आ रहे हो और आई होप हम लोग ये 4 दिन पूरे अच्छी तरह एंजॉय करेंगे। ओके सो वी आर रेडी टू गो। एक्चुअली मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। ऐसा लग रहा है मैं किसी सर्वाइविंग ट्रिप पे जा रहा हूँ जहाँ पे मैं बिना खाना पानी के रहने वाला हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं अपने फ्रेंड्स को पिक करने जा रहा हूँ। मैं अपने 4 फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ। ये फ्रेंड्स की ट्रिप है तो सोच लो कितनी भयानक होने वाली है। और सुबह हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसी कोई ट्रिप पे जा रहा हूँ, वो भी खासकर अपने सिर्फ फ्रेंड्स के साथ। कोई फैमिली ट्रिप नहीं है ये, तो देखते हैं क्या होने वाला है। बट एक तरह से एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग भी है कि बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं हम लोग इस ट्रिप को। सो ये देखते हैं क्या होने वाला है। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ रास्ते में या फिर उसके बाद या फिर शिमला पहुंचकर या फिर जब भी कैमरा चलाने का मौका मिलेगा और मैं नर्वस नहीं होऊंगा तब। Hey yo, what's poppin', Beast Boy है और अभी हम लोग ना रुके हैं थोड़ी देर के लिए और क्या कहते हैं यार व्लॉगिंग में। यो तो ये है हमारा फर्स्ट शॉपिंग पॉइंट, एक गांव के बीच में खेतों वेतों के पास, या सबसे बेस्ट स्टॉपिंग पॉइंट। हालांकि धूप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रखी है, पसीने आ रहे हैं। अभी हम निकलने वाले हैं शिमला के लिए, लेकिन आई थिंक बीच में और 2-3 स्टॉप्स रुकेंगे। देखते हैं, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। जाते जाते पता चलेगा कहाँ कहाँ रुकना है। हालत ख़राब हो रखी है गर्मी की वजह से। ओके तो हे गाइस, वेलकम टू शिमला। ये फाइनली हम लोग शिमला पहुंच चुके हैं। करीब कितने मिनट की ड्राइव थी? 4-5 घंटे लगे हमें। ये लोग मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं आया हुआ हूँ। और स्टार्टिंग में मैंने तुम लोगों को अपनी डिग्गी दिखाई थी। हमारी डिग्गी का हाल देखो जरा। क्या बात, इसे कहते हैं मैनेजमेंट असली। फाइनली अब तुम लोगों को कुछ बढ़िया व्यूज देखने को मिलेंगे और हमें भी। मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ तो थोड़ा सा नर्वस हूँ और कोशिश करेंगे हम लोग कि आसपास की जितनी भी पॉपुलर जगह हैं वो हम एक्सप्लोर कर पाएँ, कुछ अच्छी फ़ोटोज़ खींच पाएँ। फाइनली इंस्टाग्राम मेरा थोड़ा भर पाएगा। यार तुम लोग तो थोड़े शांत से हो गए, मैं ही बोल रहा हूँ। क्या आप लोग शिमला का थोड़ा व्यू देखना चाहेंगे? जी हाँ ज़रूर। यार बहुत प्यारा व्यू है। अभी तो हम फ़िलहाल यहीं पर हैं, नीचे के साइड ही हैं। अभी हमने बस चढ़ाई शुरू ही करी है कार से, तो देखते हैं क्या होने वाला है। यार बहुत सारी जगह है एक्चुअली ना। जब तुम लोग बहुत कम घूमते हो ना तो ऐसी जगह आके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। अब इतने सारे पॉपुलर स्पॉट्स हम लोग मिस करके आए हैं। लाइक बीच में ज़ू भी आया था और बहुत बड़े बड़े मॉल भी थे। हर बार सोचा था यार यहाँ चलें, यार यहाँ चलें, कहीं नहीं गए। रोड पे डायरेक्ट यहीं आए हैं, डायरेक्ट शिमला। तो 3-4 दिन का हमारा ट्रिप है। आई होप हम लोग और भी जगह जा पाएंगे। फ़िलहाल तो बाय गॉड की कसम, अगर दुनिया भर का पैसा होता ना यहीं ले लेता है घर, यहीं आसपास। पूरी ज़िंदगी यहीं वीडियोस बनाता फिर मैं, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। अब हम ऊपर जाते हैं, कोई स्पॉट्स देखते हैं जहाँ पे हमें जाना है, जहाँ पे हम घूम सकते हैं। तो इसलिए मैं तुम लोगों को मिलूँगा ऊपर। यार बड़ा मुश्किल है यार ब्लॉगिंग सच में।
ये है शिमला की खूबसूरती, गजब, एकदम गजब। होटल के लिए चढ़ाई, नीचे भी आना है। हाँ, अरे बाप रे, सही है, जिम की ज़रूरत ही नहीं, 3 दिन में यहाँ से बॉडी बन जाएगी बढ़िया। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने होटल में। एक्चुअली मैं तुम लोगों को टेरेस दिखाता हूँ इस होटल का, बहुत ही ज़्यादा गजब। तो ये है हमारे होटल के सामने वाला टेरेस, जहाँ पे रात का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा गजब होगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर हम लोग हमारे होटल को देखें जो हमने बुक किया है रूम, तो ये है वो कमरा, बहुत ही खतरनाक। ये है हमारा रूम जो अंदर घुसते ही ख़त्म हो जाता है। बहुत ही भयंकर रूम, मस्त रूम दिखाना तो बनता है भाई। बंदे नहीं दिखाने बनते। पता क्या करता, जब अच्छा लगे तो तब बना लेते यही हैं, जब अच्छा लगे तब ये बना लेता। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं मॉल रोड, थोड़ा सा घूमने फिरने, और बस यही कुछ जगहें हैं जो देखने दुखने जाएंगे, जैसे कि चर्च वगैरह और कुछ पॉपुलर प्लेसेस अगर आसपास की होगी। रात होने वाली है, 5 बज रहे हैं इस टाइम, या 5:30 हो रहे हैं, तो आई थिंक हम लोग इतना नहीं घूम पाएंगे, बट स्टिल कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस घूम ले, क्योंकि हमारी 3 दिन की ट्रिप है यार। 2 दिन और, 2 दिन में क्या घूमेंगे? अरे शिमला कितनी बड़ी जगह है, बहुत सारी पॉपुलर प्लेसेस हैं, सारी जगह नहीं घूम पाएंगे, बट स्टिल हम कोशिश करेंगे कि हर जगह ट्रैवल कर पाएँ और मैं हर जगह को रिकॉर्ड कर सकूं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कसम से। अभी हम लोग जाने वाले हैं खाना खाने, क्योंकि भूख लगी है। सुबह से सिर्फ ड्राइविंग कार में ही बैठे हुए हैं। खाया था थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं खाना चाहते थे, ताकि वही है ना, वॉमिट करते ना फिरें इधर उधर, इसीलिए। ये 6 बजे के बाद मिलेगा ये तो। डिनर क्या? इसमें जो मेन्यू है, अच्छा, ये मेन्यू का खाना 6 बजे के बाद मिलेगा। अरे इसमें लिखा हुआ है डायल 9 फॉर रूम सर्विस। 40 मिनट है बस। ये रहा। अबे साला भूख 9। लग रही है। हेलो, हाँ, ये 5 चिकन भिजवाना जी, नॉन वेज बनने हैं सारे यहाँ। अगर यहाँ से गिर जाऊं तो बच जाऊंगा ना जिंदा, ज़्यादा ऊंचा थोड़ी है ना। हमारा लंच, ये है हमारा लंच। सबसे पहली चीज़ जो हम शिमला में खा रहे हैं, यादगार होनी चाहिए। ओए ओए ओए, ये सीन क्या है? यो, मैं ब्लू लग रहा हूँ, पूरा ब्लू एलियन। जी हाँ, अभी टाइम हो रहा है 7:30 और हम लोग अपने होटल आए हुए हैं, बस खाना खाने वाले हैं थोड़ी देर में। रात का व्यू अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ज़रा ये देखो, ये है जहाँ पे हमारा होटल है, उसके बाद रात का व्यू ऊपर से वो रोड है जहाँ पे हमें भी थोड़ी देर में जाना है। अच्छा लग रहा है ना, ऑब्वियसली ऊपर की बात ही कुछ और है। अब वापस मेरी शक्ल ब्लू वाली। अभी हम लोग खाना खाने वाले हैं। एक्चुअली जो आज हमने गेम्स खेली वो कुछ खास हम खेल नहीं पाए, बिकॉज अपने पास टाइम नहीं था, लेट हो गए थे हम बहुत ज़्यादा। मैं एक्चुअली ना ऐसे हो जाता हूँ, ऑरेंज कलर फिर भी ठीक रहेगा या। तो हम लोग अब मंडे को जाने वाले हैं, इसका मतलब कल हम जाने वाले हैं हत्तू पीक बोलते हैं आई थिंक उसे, वहाँ पे जाने वाले हैं। और अगर बर्फ़ का जुगाड़ हुआ देखते हैं। क्या? कुफरी भी जाने वाले हैं, यस। 2 प्लेसेस हैं जहाँ पे हम जाने वाले हैं, कुफरी और हत्तू पीक। और वहाँ पर देखने वाले हैं हम लोग कि हमें कुछ बर्फ़ का जुगाड़ मिलता है या नहीं। वैसे तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मुझे नहीं लगता मिलेगा, बट कई लोग कह रहे हैं कि मिल सकता है, तो लेट्स सी क्या होता है। वो बाउंसी ट्रैम्पोलिन वगैरह भी है, उसकी गेम्स भी हमें खेलनी है, और बहुत सारे डिफरेंट गेम्स हैं जो अभी हमने ट्राई नहीं करी, तो वो भी हम ट्राई करने वाले हैं, लेकिन परसों। तो अब मैं एक्चुअली खाना खाता हूँ, उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। ये नहीं, पहले हम
मॉल रोड जाएंगे, घूम घाम के उसके बाद सो जाएंगे और उसके बाद हम मिलेंगे कल। या मैं नीले में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, या कल ही मिलना ठीक रहेगा। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, अगला दिन। जब हम कल दोपहर को यहाँ पे आए थे तो गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन इस टाइम बहुत ठंड लग रही है, बहुत गंदी ठंड। रात को भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है और 2 जनों को खांसी हो रखी है, 3 जनों को सर्दी हो रखी है, बीमार होते जा रहे हैं। लेकिन हम लोग फिर भी जाने वाले हैं घूमने। हम अभी ब्रेकफास्ट करके बस 2 घंटों में निकलने वाले हैं हत्तू पीक के लिए और खुफरी, आई थिंक खुफरी बोलते हैं, जो बीच में एक स्पॉट पड़ता है। लोग बता रहे हैं वहाँ पे बर्फ़ मिलने वाली है, तो ऑब्वियसली अब हम शिमला आए हैं तो वहाँ पे तो जाएंगे ही। अगर मैं आप लोगों को सुबह का भी व्यू दिखा थोड़ा सा, ये हमारा वैसे होटल का हॉल भी वगैरह है, इसे छोड़ो मैं सुबह का व्यू दिखाता हूँ। बहुत ही गज़ब, बाप रे बहुत ठंड हो रही है कसम से। ये है सुबह का व्यू। शिमला बहुत ही भयंकर प्लेस है यार। मैं तो कल से अभी नहाया भी नहीं हूँ और इन्होंने बोला था 7:30 बजे के बाद गर्म पानी आता है, और यहाँ का पानी बाय गॉड की कसम इतना ठंडा है सुबह के टाइम में। भाई मैं तो नहीं नहा रहा, हालत ख़राब। तो हम लोग अभी रास्ते में रुके हैं थोड़ा सा आराम करने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है मैं मोशन सिकनेस का मरीज़ हूँ, तो अभी हम जा रहे हैं हत्तू पीक हमारे होटल से। तो बीच रास्ते में बहुत सारे कर्व्स पड़ते हैं, तो या मोशन सिकनेस के मरीज़ को तुम्हें पता है कैसी हालत हो जाती है उसकी। रोड के खतरनाक आ गए कसम से, आराम से ओए। मेरी हालत खराब हो रही है। मेरी नैरो कितना है? ऐसा ही है भाई, गाड़ी भी ऐसी है। नैरो कितना है? वही तो साला, एक टायर गया ना सीन हो जाना अपना। तो पीक की चढ़ाई। रोड देख भैंस की कैसे है। अबे थोड़ा बैरियर बुरियर लगा देते यार, गाड़ी लग जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी। बना दी हाँ, ये काफी, ये रोड बना दी इतनी। यहाँ कोई उल्टो फुल्टो आ जाए तो भाई कौन बैग लेगा बता यार, हैं? वन वे वैसे है। तो हम हत्तू पीक के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं, सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता है और उम्मीद थोड़ी अच्छी बन गई है जैसे जैसे बर्फ़ हमने देखी है, क्योंकि आगे जाके बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, जैसे तुम मेरे पीछे देख पा रहे हो। जिस हिसाब से यहाँ पे बर्फ़ है, आई होप हम पीक पे जाके और ज़्यादा बर्फ़ का मज़ा ले पाएंगे। वैसे कार लेके जिस रास्ते से हम आए हैं, झूठ नहीं बोलूँगा, सबकी फटी पड़ी है, 5 की। जैसे तैसे आ गए। अभी आगे जो स्लोप हम जिस पे ट्रैकिंग करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन कई हमसे भी बड़े पागल हैं जो उधर से गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं। हमारी यहाँ पे हालत ख़राब हो गई इसलिए हम लोग यहीं रुक रहे हैं। हमने पार्किंग कर दी और अब हम लोग करने वाले हैं चढ़ाई। जी हाँ, जय माता दी। अरे यार जन्नत तो वो है, वहाँ पे जाते ना कसम से, वो है जन्नत तो, हैं? लेकिन वहाँ पे यार गाड़ी वाड़ी ले जाने का कोई रास्ता नहीं है। वहाँ पे उन पहाड़ों पे मुझे छोड़ के भाग गए मेरे दोस्त, मक्कार दोस्त। उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। जी हाँ। मेरे निशाने बड़े बेकार हो चुके हैं और थक गया मैं तो अभी से। जी हाँ, शिमला की प्लानिंग करके यहाँ आने में बहुत मज़ा आता है, और जब नाम आता है हाँ ट्रैकिंग, तो बहुत कूल और बैडएस साउंड करता है, लेकिन नहीं, इतना वो नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। हालत ख़राब, हमें ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर हुए हैं और हमारी हालत ख़राब हो गई है। इससे पता चलता है हम लोगों को एक्सरसाइज की कितनी ज़रूरत है। हम सब मक्कार हैं, सब ऐसे ही हैं, थके पड़े हैं। अरे रहने दे।
ये मेरा हाल 5 मिनट बाद, और अभी करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर और है। हर मोड़ पर हॉर्न बजाएं। हाँ, पता करना पड़ेगा किसी डॉक्टर से हॉर्न कैसे लगेगा शरीर में। क्या इसी को कहते हैं जन्नत? क्या हम आ गए हेवेंस में? कुर्सियां रखी हुई हैं अपने लिए बढ़िया। भाई बर्फ में चल रहे हैं पहले, अरे ट्रैकिंग बाद में भाई। हाँ 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 हाँ, क्या मैं भाग सकता हूँ ऐसे ही? रुक, थोड़ी सांस ले। ओए दो ही नहीं है। स्नोबॉल भाई, ये है तो कई लोग साले वहां से चढ़ के गए हैं। हो भाई, मैं वैसे तो ट्रिप्स वगैरह पे जाता नहीं, बट सीरियसली पहली बार देख रहा हूँ मैं ये बर्फ़ ना ऐसे, और पहली बार ऐसे खेलने का मौका मिल रहा है। मस्त फीलिंग है, कुछ भी कहो, अलग ही मज़ा है। बाप रे, हम मुश्किल से 1 किलोमीटर चले हैं और ऐसे थक रहे हैं हम, हो पूछो मत। पर बहुत अच्छा लग रहा है, और आई थिंक जिस हिसाब से यहाँ पे बर्फ़ है, हमारी ट्रिप सक्सेसफुल हो गई। जी हाँ, व्लॉगिंग करना जब व्लॉग की स्टार्ट हुई थी बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, बिकॉज़ ये रेगुलर टाइप थिंग है नहीं मेरे लिए। पर आई थिंक मुझे प्राउड फील हो रहा है अपने आप पे। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्डअप करा वीडियोज़ बनाने के लिए, आई मीन ब्लॉग बनाने के लिए। और मैं चाहता हूँ यार मैं एक तरह से ना इस चीज़ को रेगुलर बेसिस पे कर पाऊँ। बहुत मज़ा आ रहा है, बिकॉज बाप रे अलग ही फील है यार, जन्नत। दूर दूर तक कोई नहीं है, आई मीन जिस रास्ते पे मैं हूँ उससे गाड़ियाँ भी जा रही हैं बहुत सारी। पर सच में बहुत रिस्की है यार। थोड़ा थोड़ा मतलब बर्फ़ आ जाती है तो टायर स्लिप कर जाता है, और टायर स्लिप करता है तो हमारी हार्ट बीट स्लिप कर जाती हैं कि गए बेटा। तो हम लोगों ने इसीलिए ही पीछे कार रोक दी और हम लोग ऐसे पैदल जा रहे हैं। और आई थिंक पैदल जाने में मज़ा आ रहा है, एक याद बनी रहेगी यार। हमने भाई पीछे तो ख़तरनाक रास्ते पे चलाई गाड़ी, नो प्रॉब्लम, तो 2 यादें बनाई हमने, ट्रैकिंग की भी और भाई डेंजरस रोड। वो शो नहीं आता था एक हिस्ट्री TV 18 पे, IRT डेडलीस्ट रोड्स, आई थिंक वो यहीं कहीं का है आसपास का। एक ना एक बारी तो दिखाया होगा उन्होंने भी यार। शिमला के रोड्स कम नहीं है, बहुत ही खतरनाक हैं। मजाक नहीं है ये, देख रहे हो कितना रिस्की है भाई गाड़ी चलाना। यहाँ पे अगर हम भी अपनी कार लेके नीचे से आ रहे होते तो कार निकालने में हालत ख़राब हो जाती। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, इसलिए मैं पहले ऐसा करता हूँ, थोड़ी जान ना खींच खींच के ऊपर पहुँच जाता हूँ और फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने हत्तू पीक आने का डिसाइड किया, बिकॉज़ शिमला में बर्फ़ नहीं थी बिल्कुल भी। समर टाइम में आए हैं हम तो बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं थी, बट फाइनली हत्तू पीक, ये नारखंडा के आगे पड़ता है, आके बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिली है। तो समर में तुम लोग यहाँ पे बर्फ़ देखने की उम्मीद कर सकते हो सच में, बिकॉज़ ये देखो खतरनाक भाई, खतरनाक जन्नत। कैसा मस्त है ना। अभी मुझे बहुत चढ़ाई करनी है यार। पता नहीं ये पागलपंती है या नहीं, बस मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसे पंच करूँ तो क्या होगा, अगर फुल प्रेशर से पंच करूँ तो। ओके, बाप रे, हल्क की पावर। एक और हो जाए। वर्थ इट नहीं था, दर्द हो रहा है अब मेरे को।
मैं सीरियसली हर बार सोचता हूँ कि पीक पे जाके कंटिन्यू करूँ व्लॉग बनाना, लेकिन यार ये जो व्यू है ना, ये मुझे बहुत गंदी मोटिवेशन दे रहा है कि कसम से यार, ये देख रहे हो तुम व्यू, बाय गॉड की कसम। हो शिमला को पैराडाइज ऐसे ही थोड़ी कहते हैं भाई। अपनी आंखों में ना 500 समथिंग मेगापिक्सल की आंखें होती हैं अपनी, तो मेरे को जो व्यू दिख रहा है वो आई थिंक कैमरे में मैं कैप्चर नहीं कर पाऊंगा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। बाय गॉड की कसम खतरनाक व्यू है। अगर मैं थोड़ा और गंदे वाला जूम करूं तुम लोगों को समझ आ रहा होगा, या फील आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओ हो जन्नत जन्नत। अब मैं सीरियसली सोच रहा हूँ पीक पे चला जाऊँ, बिकॉज देखो अभी मुझे कहाँ जाना है यार। ओ नो, लंका लगने वाली है। तो जो मैंने पीछे एक्साइटेड होकर मुक्के मारे थे ना, या नहीं करना चाहिए था ऐसा, बैड डिसीजन। मेरा जो मुक्का है ना वो पूरा गर्म हो गया है और लाल लाल भी हो गया है, और एक पॉइंट तो ऐसा है जहाँ पे थोड़ा सा खून भी निकल गया। नहीं, रेकलेस पना नहीं, हिटमैन में ही ठीक था वो, ना रियल लाइफ में नहीं। और हाँ, अगर आप लोग सरप्राइज़ नहीं होना चाहते तो मैं बता देता हूँ, मैं अभी भी चढ़ाई करने लग रहा हूँ। ये भैंस की पीक आ ही नहीं रही है, कहाँ रह गई? ये मैं ही खो गया है। रास्ते देखना ज़रा यार, कैसे इस बर्फ़ पे पैर अगर तुम मार दो भाई साहब, स्लिपरी रास्ते बहुत ज़्यादा। भाई जो भी शिमला आता है और ये हत्तू पीक आने की कोशिश करता है, हर कोई ऐसे ही एक्सपीरियंस लेता होगा। मेरे साथ तो पहली बार हो रहा है, तो यस, क्या कर सकते हैं। ये वाला रोड कोई मजाक नहीं है, पानी आ रहा है ऊपर से, बहुत ज़्यादा रिस्की, और पता नहीं कितना ऊपर है। भैया ये पीक कितने ऊपर है अभी? पास में ही है। चलो हम पहुंच गए, बस थोड़ा सा और 5-10 मिनट में पहुंच जाओगे। 10 मिनट, बहुत बढ़िया। बिकॉज ये पानी वाले रास्ते बहुत ज़्यादा डरावने लग रहे हैं। जल्दी जल्दी ऊपर पहुंच जाएं तो अच्छा होगा। मैं पागल हूँ, मैं भाग क्यों रहा हूँ? बस पानी वाले रास्ते हैं, रिपट गया ना लाश भी नहीं मिलेगी। ये देखो, लाश भी नहीं मिलेगी। मुझे भी बहुत सारी गेम्स खेलनी है, बहुत सारी सीरीज़ हैं जो अभी कंटिन्यू करनी है। बहुत मज़ा आ रहा है। पर 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, वो वाला यूट्यूबर हूँ मैं, और सस्ते पने के चक्कर में मैं ये नॉर्मल वाले जूते ही पहन के आ गया। वो प्रोवाइड कर रहे थे स्नो बूट्स पहन जाओ, दिक्कत होगी आगे। नहीं जी, पैसे बचाने हैं हमें तो, मत लो बूट्स। आगे का रास्ता देखो भाई साहब, रास्ते में बर्फ़ आ गई। अब तो बूट्स ले लेने चाहिए थे, और बचाओ पैसे। भैंस की फिसल गया ना, ऐसी तैसी हो जानी है। और आई थिंक ये ऊपर से दबा के पानी बह रहा है, फ्लोर पे शायद बर्फ़ पिघल रही है। ओह अरे मत करो ग्लोबल वार्मिंग, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? साइंस ली थी मैंने, मेरे से सीखो। मत करो ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन मत करो प्लीज़। हम जैसे बंदे जो शिमला पे आते हैं वो फिसल के रिपट के गिर विर जाएंगे। वो भाई साहब पूरी बर्फ़ है यार, ये देखो, खतरनाक सीन है। हो मैं फिसल रहा हूँ। ओहो प्लीज़ मुझे बचाओ, मेरे को अपने दोस्तों से अलग नहीं होना चाहिए था। सही में मेरे सारे दोस्त करीब करीब 2-2 किलोमीटर आगे पीछे हैं। भाई हम तो बैड एस बंदे, अकेले जाएंगे ऐसी की तैसी। ओए ओए ओए, फाइनली एट द पीक। जी हाँ, हत्तू पीक के एक्चुअल के पीक में पहुंच गया हूं मैं। ये देखो ज़रा, ये है पीक। आई मीन ये है, लेकिन हम इसे ही बोलेंगे क्योंकि आगे ज़्यादा बर्फ़ है। चारों तरफ मेरे बर्फ़ ही बर्फ़ है। ज़िंदगी, हेवन, इसे ही कहते हैं यार। गज़ब है यार, ट्रिप्स पे जाना चाहिए यार, गज़ब चीज़ है। ओह बर्फ़, यस 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 यस। ओ खुशी, ओए ज़िंदगी की खुशी। बहुत मज़ा आ रहा है कसम से, और मैं बहुत खुश हूँ हम हत्तू पीक आए, सच में। ओए बहुत कुछ मिस कर देते हम लोग। ये देखो ज़रा, हैं मारे गेड़ियाँ हैं, मारूँ एक जंप, प्रेस नहीं, क्या कहते हैं, शिफ्ट टू स्लाइड। कहाँ है मेरा ऑप्शन? कीबोर्ड नहीं लाया मैं, वरना करके देखता। बहुत मज़ा आ रहा है। ओहो, बर्फ़ वाले माउंटेन्स भी एकदम क्लियर दिख रहे हैं अब तो, बाई गॉड की कसम। ये देखो, वो रहे दिख रहा है जहाँ पर हम इस टाइम हैं। तुम्हें हर पॉइंट पर लगेगा ये हाईएस्ट पीक है, ये हाईएस्ट पीक है, लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं तुम्हें हाईएस्ट पीक मिल जाएगी। अभी वहाँ पे भी जा सकता हूँ मैं,
पता नहीं कितने एल्टीट्यूड पर है, पर खतरनाक भाई, जो भी है खतरनाक। ओ तेरी, रिपट विपट ना जाऊँ मैं गलती से ना। तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो वहाँ पर बैठे हैं और मैं भी आई थिंक वहीं जा रहा हूँ, या मैं सोच रहा हूँ पहले वहाँ चला जाऊँ। मेरी और कम से कम कितनी फुट खाई होगी ये हैं? 10,000 फुट? अरे यार क्या बात कर रहा है, तो कूद के देख सही में, मतलब हाँ नहीं तो या 10,000 फुट यार होगी। अब मैं नापूंगा तो सही, नापूंगा तो हूँ नहीं मैं। हत्तू पीक हाइट, अबे ये तो लिख रहा है यार 11,000 फीट है भैंस की यही। तो 11,000 फीट, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना वहाँ पे करीब 10 फुट राइट साइड और 5 फुट लेफ्ट साइड डिस्टेंस है मेरा और ये 11,000 से भी ज़्यादा फीट खाई का। ज़िंदगी के तो मज़े यही होते हैं वैसे, है ना भाई साहब। ये 10 फुट और यहाँ पे 5 फुट, करीब करीब 5 फुट 6 फुट ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद है गहरी खाई, बहुत ही ज़्यादा गहरी खाई। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे मैं अपनी स्केट्स लाना भूल गया यार, सही मौका था यूज़ करने का। शिमला आए और अगर ये हरकतें ना करी तो तुमने कुछ नहीं किया। हो जाए तेरी लग गई है, हार्ड है। गीला हो गया, नहीं गीला हो गया, पर्स भी है पूरा गीला हो गया। और बटरफ्लाई बना दी पर मैंने। और हो जाए इसी बात पे। तेरी मार मत लगती है, बटरफ्लाई नहीं बनी पर यार वहाँ बनाएंगे। व्यू देखो तुम, बाय गॉड मस्त। पागलपंती है लेकिन करते बढ़िया शॉट है। दे दिया वाह। सेकेंड ट्राई बिकॉज ये सबसे ऑसम चीज थी। तो हम लोग हत्तू पीक से निकल चुके हैं और हम लोग अब वापस जा रहे हैं दूसरी जगह, और कोशिश करेंगे कि अंधेरा होने से पहले पहुंच जाए, बिकॉज यहाँ के रोड यार बड़े डरावने हैं सीरियसली। हाँ तो वही बड़ा सीन है। तो अभी हम वाटरफॉल पे रुके हैं ऐसे ही, ताकि हम कुछ जाके ना रिग्रेट ना करें कि यार वहाँ नहीं रुके, यहाँ नहीं रुके। आगे एक बहुत अच्छा ब्रॉड व्यू आता है, वहाँ पे भी रुकेंगे, जो पूरा फॉरेस्ट टाइप है। यहाँ पे एक वाटरफॉल है, वहाँ पे थोड़ी सी फोटोज़ वगैरह खींच के उसके बाद हम निकल लेंगे। लेकिन बहुत अच्छा लगा सही में, और आई थिंक जो ये हत्तू पीक जाना एकदम वर्थ इट था। बर्फ मिली, मज़ा आया, लोकेशन अच्छी थी, व्यू बहुत अच्छा थे, जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा व्लॉग में। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आ रहा होगा। लंबा होने वाला है जिस हिसाब से मुझे क्लिप्स मिल रही हैं, बट अभी हम कुछ फोटोज़ खींचने वाले हैं और उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अपनी राइड को। और कल हम कुछ गेम्स भी खेलने वाले हैं और ट्रैम्पोलिन वगैरह पे भी जाएंगे। बहुत कुछ है अभी, आने दो आने दो। हम एक और पॉपुलर जगह पे रुके हैं, अब पता नहीं इसका नाम क्या है इस जगह का? ग्रीन वैली बोलते हैं इसे। आप सभी लोगों को एक बहुत ही प्यारी गुड मॉर्निंग। आज हमारा 3rd डे है और थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है बिकॉज आसपास बंदर और लंगूर वंगूर घूम रहे हैं। एक बंदे के पंजाबी मार दिया था तो थोड़ा डर तो रहता ही है ना यार। आज हमारा लास्ट डे है इस ट्रिप का और हम लोग सारी पॉपुलर जगह घूम चुके हैं वैसे तो, बट अभी भी कई सारी जगहें हैं जहाँ हमने नहीं देखी, जैसे कि चर्च हो गया और कुछ मंदिर वगैरह भी हैं, टेंपल है यहाँ पे काफ़ी फेमस। ये देखो इतने पास, बेटा यही है वो हैंडीकैप वाला।
ये अभी एक फैमिली के पीछे पड़ गया था। बंदर बड़े खतरनाक है आगे, भाई साहब इससे बच के बच के, इससे ही बच के रहो बस। हैंडीकैप पर बड़ा खतरनाक है ये। किंग कॉन्ग जूते पहन लिया हाँ, ये बात का सर्वाइवर यार। क्या कर क्या रहा है ये? खा क्या वो खा रहा है कुछ। भाई खतरनाक है। नहीं 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 नहीं, गलती, सॉरी सॉरी सॉरी। गेट अबे कुंडे लगाए। ये है शिमला का सबसे पॉपुलर स्पॉट, इसे द रिज बोलते हैं। आई थिंक वो चर्च है जहाँ से हम अभी हम आए हैं। बहुत अच्छे स्पॉट हैं यहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह के लिए और ये सब। अभी हनुमान मंदिर का प्लान है। फाइनली हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग हनुमान मंदिर जाएंगे। कुछ लोग हैं जो थके थकाए मरे मराए भूखे हुए बंदे हैं जो नहीं जाना चाहते ऊपर बिकॉज ऑफ सम चढ़ाई, लेकिन हम जिगरे वाले बंदे हैं, हम ज़रूर जाएंगे। चलो यार, क्या ड्रामा है तुम्हारा। तो हनुमान मंदिर जिसे बोलते हैं झाकू टेम्पल, वो यहाँ से है करीब 1.8 किलोमीटर और हमें चढ़ाई करनी है। सुबह की चढ़ाई, वो भी ब्रेकफास्ट के बाद। नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं था, वो हमारा लंच था। दबा के खाए हमने पराठे। और जो मेरे पीछे बंदे हैं वो सब थके पड़े हैं, लेकिन हम तो भाई जिगरे वाले बंदे। मेरे साथ एक और चल रहा है, हम दोनों टक्कर के हैं। खड़ी चढ़ाई है बाय गॉड की कसम। बहुत मज़ा आने वाला है। तो हम कम से कम 800 मीटर ऊपर चढ़ चुके हैं झाकू टेम्पल के लिए। 2 रास्ते थे, एक गाड़ी वाला थोड़ा प्लेन और एक ये पैदल वाला जो कम से कम 60 डिग्री एंगल पे है। लेकिन हम तो दिलेर बंदे, हम क्या करेंगे, हम ये चुनेंगे जहाँ पे हमारी ऐसी तैसी हो जाए। अभी करीब 1 किलोमीटर और है। चढ़ाई का अलग ही मज़ा है यार। शिमला आए और चढ़ाई नहीं करी, मज़ा कैसे आएगा। ओए ओए, मैं पीछे गिर जाता अभी। बहुत चढ़ाई है देखो। ऑब्वियसली कैमरे में घंटा पता नहीं चलना, पर बहुत चढ़ाई है। मेरी सांसों से पता चल रहा होगा। ये है हम करीब 1.5 किलोमीटर ऊपर, नहीं 1 ही किलोमीटर हुआ होगा अभी। रास्ते देखो ज़रा, बाप रे। ये नीचे से मैं आया हूँ और अभी मुझे वहाँ जाना है, बल्कि वहाँ, यस, बहुत ऊपर। बाप रे। फाइनली पहुँच गए झाकू टेम्पल की पीक पर। ये है हनुमान मंदिर के एंट्रेंस। ये पता नहीं कौन सा मंदिर है, ये वाला मेन मंदिर। आई थिंक जो बड़ी मूर्ति है वो इस साइड है, वहाँ पर ऊपर। चलें भाई, आधा पानी भी ऊपर ही मिलेगा। पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। अभी और चढ़ाई है पर। यस, ये है खतरनाक चीज़। दूर से और फोटो की बात अलग है, लेकिन रियल फेस टू फेस। कितने क्या थे? थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। ओह शिट, अश्लील बंदर। एक गर्ल का दुपट्टा चुरा लिया अश्लील बंदर अभी अभी। व्हाट द हेल। तो हम लोग घूम चुके हैं झाकू टेम्पल। पूरा मंदिर देख लिया, मूर्ति देख ली, अंदर तक घूमाए, राजमा चावल खा लिया, सूप, कॉफ़ी वॉफ़ी सब पी लिया। अब हम निकल रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ। हाँ, ब्लैक कॉफी में शुगर। हाँ, वो नहीं, क्या हमें ऐसे ही ऑर्डर कर रहा था, पी किसी ने नहीं, नखरे दिखा रहे थे सारे। अभी हम लोग जा रहे हैं होटल और उसके बाद हम लोग जाएंगे स्काई जंपर, वो ट्रैम्पोलिन वगैरह जहाँ पे गेम्स थी, और थोड़ी बहुत गेम्स खेलेंगे। करीब 1 घंटा 1.5 घंटा। बहुत मज़ा आने वाला है सच में। उसी का तो वेट कर रहा था मैं कल से। हाटू पीक आने के बाद बस वही चीज़ है जिसका मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। चोर चोर। मैं तो यही देख रहा था, तेरा चश्मा तो नहीं। चश्मे चुरा लिया, स्कूल के लिए चाहिए इसे। स्कूल चले हम। हाँ जी,
एक्चुअली महंगाई ज़्यादा हो गई है ना, सब पढ़ेंगे। महंगाई ज़्यादा हो गई है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लो। जब भी झाकू टेम्पल या झाकू पीक या हाईएस्ट पीक ऑफ शिमला आओ आप लोग, तो अपनी ग्रिप अपने सामान पे बनाए रखो, बिकॉज ये ना बहुत गंदे चोर हैं, बहुत गंदे। लड़कियों तक के दुपट्टे तक चुरा रखे हैं इन्होंने। संभल के। एडवेंचर स्टार्ट किया है अभी अभी हमने। हम लोग जंगलों में जा रहे हैं। यस, काफ़ी अच्छी जगह है यार ये, कसम से। नहीं, जो हमारी मंजिलें होती हैं ना, जो आई मीन पॉपुलर साइट्स होती हैं, उस पे जाने में इतना मज़ा नहीं आता। ये साइड ट्रैक्स जो होते हैं ना, इन पे जाने में बहुत मज़ा आता है। और जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ना, सबसे ज़्यादा बंदर यहीं पे थे। हालत ख़राब हो सकती है, कैमरे की ग्रिप मैंने बहुत ही गंदी बनाई हुई है, वरना मेरा पूरा ब्लॉग मटेरियल चला जाएगा, और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। बहुत मुश्किल से बना है। बाप रे, स्लोप देख रहे हो तुम लोग, बहुत ही खतरनाक। अगर मैंने लेट के रोल होना चालू करा ना, पूरा नीचे। यो, अब हम लोग अच्छी तरह तैयार हैं गेम्स खेलने के लिए। जी हाँ, मैं जा रहा हूँ अब गेम्स खेलने, बहुत मज़ा आने वाला है। ट्रैम्पोलिन श्रैम्पोलिन और कुछ वीडियो गेम्स और अरे बाप रे, एक मिनट, अरे चेहरे में घुसेगा क्या? तो मेरे कैमरे का जो स्पेस है वो फुल हो चुका है, इसलिए मुझे आगे की व्लॉगिंग फ़ोन से करनी पड़ेगी। अभी हम लोग गेम्स खेलने जा रहे हैं, लाइक वो ट्रैम्पोलिन वाली और कुछ वीडियो गेम्स। और वीडियो गेम्स है तो क्या मैं नहीं जाऊँगा वहाँ? बिल्कुल। हम लोगों को ये सॉक्स दे दी गई हैं जिन्हें हमें पहनना है कूदने से पहले, और पता नहीं हम लोगों को साथ में कोई होगा या हमें खुद ही जंपिंग जंपक करके देखना है कि भाई कैसे करते हैं, क्या करते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, बट रिस्की भी है यार। अब पता नहीं, पूरा का पूरा रबड़ होता तो इधर उधर जैसे तैसे कूद काद लेते। आधे में वो है वुड, तो ये देखते हैं। हाँ, डायरेक्ट मैं लाइव एक्शन दिखाता हूँ तुम लोगों को थोड़ी देर में। हम लोग तैयार हैं फाइनली थोड़ा फन करने के लिए। जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं। अभी तो जुराबें पहननी है यार पहले। हम लोग तैयार हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है कसम से। हम लोग तैयार हैं, ये अभी अभी ट्रैम्पोलिन से बाहर आए हैं। कसम से पूरी शिमला में सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था ये, बहुत मज़ा आया कसम से। बस ये सीखना है यार, ये ऊपर ये कमर के बल देखने में बहुत आसान है। हमने देखा था जब भैया को करते हुए, बहुत आसान लगता था, फट जाती है, नहीं होता, इतना आसान नहीं है, पर बहुत मज़ा आया। अरे क्या भाई, धूप चाहिए मुझे। अभी हम लोग वीडियो गेम्स खेलने वाले हैं थोड़ी सी, और बहुत सारी गेम्स हैं। रिचार्ज कराएंगे कार्ड से और फिर से खेलेंगे। जो हम उस दिन खेल रहे थे वही सेम गेम्स। हाँ नहीं, सेम नहीं, आई मीन सारी गेम्स ट्राई करेंगे।
बीस वो शुभ चल। ओके गाइस, तो ये गेम्स थी जो आई थिंक हमारी पूरी ट्रिप की सबसे मज़ेदार चीज़ थी। गेम्स और वो ट्रैम्पोलिन जो भी था, भाई मज़ा आ गया कसम से। और उसके बाद हम अभी वहाँ से निकल के मार्केट आए हुए हैं और यहाँ पे मैंने एक मग खरीदा है। अभी हम गए थे स्नूकर खेलने, लेकिन स्नूकर बंद हो चुका है। लास्ट जो प्लेयर्स थे वही खेल रहे थे, तो इसीलिए अब हम लोग एक और इंटरेस्टिंग चीज़ खेल रहे हैं जिसे देख के तुम लोगों को मज़ा आ जाएगा। अभी हम लोग हैं एक गेमिंग स्टोर में। ये वाली गेम्स हैं यहाँ पे। याद आया बचपन में खेलते थे कॉइन डाल के, वही गेम्स हैं। ये देखो टेकन 3 चल रही है, कॉन्ट्रास्ट भी है। और ये रही ना टेकन 3, ये रही पुराने जमाने की गेम्स भाई, 1990s की गेम। पहले तू ही चूज कर। ये इससे खेलूं, ये है मेरा फेवरेट प्लेयर। तो अरे क्या है ये, टोपी मास्टर कर चूज। जब मैं 6-7 क्लास में था बहुत खेली है ये गेम मैंने, बहुत मज़ा आया। हमने फिलहाल टेकन ही खेली। ये पुरानी गेम्स है। मुस्तफ़ा है ये, और ये सुपर मारियो नहीं उनका है। ये है वो कप जो मैंने खरीदा है। अब इसमें ना ये है क्या बोलते हैं, ये गुलगुले से हैं। अगर इसे मैं फ्रीजर में रख दूंगा तो ये बर्फ बन जाएंगे, और उसके बाद अगर मैं इसमें कोई भी चीज़ डालता हूँ लाइक कोक या पानी, तो वो ठंडा हो जाएगा। है नहीं मस्त चीज़ ये। गेम्स खेल के बहुत मज़ा आया। अभी हम लोग रुके हैं डोमिनोज में, पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा खाएंगे, कोक शोक पियेंगे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे घर सोने। आज हमारा लास्ट डे है, फुल मज़े ले लिए। अब बस घर जाना है परसों, कल आएंगे। गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप। आज हमारा चौथा दिन है और हम 2 घंटे में बस निकलने वाले हैं। कल बहुत ही ज्यादा थकाने वाला दिन था। हमने बहुत सारी गेम्स खेली, कमर और पैर टूटे पड़े हैं, बहुत दर्द हो रहा है। पर ये शिमला की ट्रिप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही। हम सब बहुत खुश हैं यहाँ पर आके। और ये प्लान जो है ना ऐसे बना था सडन, बस फोन आए थे कल शिमला चलना है, 3 दिन की ट्रिप है, और हम सब ने कहा हाँ। और आई थिंक वो वर्थ इट था। बहुत मजा आया, बर्फ भी देखने को मिली समर में। तो ये ट्रिप पूरी सक्सेसफुल थी और मेरा तो काफी सारी चीजों में फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो मैंने कुछ चीजें भी खरीदी हैं जो मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ अभी। जैसे कि ये जो खरीदना इम्पोर्टेंट था। देख रहे हो क्यूटी पाई, स्ट्रेस रिलीफर। कभी गुस्सा आए तो इसकी ऐसी तैसी कर सकते हैं हम लोग। बाकी जो हमने कल वीडियो गेम्स खेली थी उसकी तरफ से हमें मिला है ये गिफ्ट। आई मीन हमने हाई स्कोर्स बनाए थे गेम्स में, तो उन्होंने टिकट वगैरह दिया हमें, और उस टिकट के बेसिस पे हम लोगों को गिफ्ट चुने थे अपने खुद के। तो हमने ये लिया है कार के लिए, ये भी कार के लिए ही है, टांकने के लिए। और ये तो मैं दिखा ही चुका हूँ, बियर मग। ये मग काफी अच्छा है, मजा आएगा इसमें कोक पीने में। घर वालों को डराएंगे कि बियर पी रहे हैं। पता है? हाँ पहले फ्रिज में रख दे, जम जाएगा। हाँ, इसका अगर मैं सीक्रेट बताऊं, मैं कल नहीं बताया था, तो जो ये गोले गोले से हैं, अगर मैं इसे फ्रीजर में रखूं तो ये बर्फ बन जाते हैं। उसके बाद अगर मैं इसमें पानी वानी डालता हूं तो वो ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा, हमारा फ्रीजर बन जाएगा। तो हम फ्रीजर से एक और फ्रीजर बना सकते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट ये है इसका।
बाकी आई होप आप लोगों को इस ब्लॉग को देखने में मजा आएगा। अब आई थिंक मैं इसे कंटिन्यू करूंगा सीधा घर पहुंचकर, क्योंकि सब कुछ देख लिया है, बीच में और कुछ दिखाने लायक है नहीं, और आई थिंक मेरी हिम्मत भी नहीं है और दिखाने की, थके पड़े हैं बिल्कुल, अभी भी शरीर में दर्द हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग मिलते हैं सीधा घर जाके। बाय।